मैनपुरी में न्याय की मांग को लेकर उबला आक्रोश। कश्यप समाज ने किया प्रदर्शन, पुलिस से तीखा टकराव, तूल पकड़ लिया है। परिजनों को न्याय न मिलने पर कश्यप समाज सड़कों पर उतर आया है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वहीं पुलिस ने उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में घुसने से रोका। जिले में हाल ही में सामने आए एक दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले ने अब सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया है। पीड़ित के परिजनों को अब तक न्याय न मिलने से आक्रोशित कश्यप समाज के पदाधिकारी और कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शन स्थल पर तनावपूर्ण माहौल है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कश्यप समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे हमारे समाज के साथ जो हो रहा है वो चिंताजनक है और कहा कि अगर मैनपुरी प्रशासन ने पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ताला जड़ देंगे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए मैनपुरी पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। प्रदर्शनकारियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया गया, जिसके चलते कुछ ही देर तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? राजनीतिक दबाव में है लोग। मेरे यहाँ मेरी मदद करने के लिए प्रताप सिंह खालसा मुझे रास्ते में मिला है। उसकी टांग टूटी और बाजरों के खेतों में हमने पूरी रात बिताई है। आज मैंने और मेरे भाई ने और प्रताप सिंह खालसा मुझे बाजरों के मेंटेन करने के लिए लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस कार्रवाई आपके सामने ही बोल रहे हैं ना। हम लोग बाकी के लोग ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोले। बाकी चीजें हैं, आज जो बात है हमारे अधिकारी आ जाएंगे उससे ए भाई हेलो पीछे आ जाओ यार। हमारे बाहर पुरानी हमारे 5 ट्रैक्टर रोक दिए गए, पुरानी ये प्रशासन ने भाई मेरा हमारे भाई मेरे को डंडा मार दिया प्रशासन ने। क्या किया प्रशासन? प्रशासन ही जो कुछ करती है वो करती है। ये देखो पूरे खेतों के निशान है। ये देखो बाजरों के खेतों में छुपे हुए हैं, कहीं कहीं छुपे हुए हैं रात भर। हमारे कप्तान साहब को जो कानून कुछ गांव में हमने गाड़ी खड़ी करी तो उस गांव की गाड़ी की हवा चारों पहियों की निकाल दी गई और फिर हम खेतों में भागे। जो हमारी मदद करने के लिए है उसकी अगर राजीनामा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। ये कह रहे हैं अगर राजीनामा नहीं करोगे तो कौन कह रहा है ये बात? पूरे परिवार यही सब कह रहे हैं। धमकी आ रही है। 7 दिन से गाँव नहीं गए, गाड़ी की हवा किसने भटक रहे हैं। गाड़ी की हवा किसने निकाली थी? पुलिस वालों ने निकाली है। पुलिस वालों ने निकाली। अब आप चुप हो जाओ। मेरा नाम अमित कश्यप है, भारतीय कश्यप सेना संगठन प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा ठीक है ना। धरना चल रहा है, क्या मामला है, किस तरीके से धरना दिया है? मामला ये है, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। एक गीता कश्यप नाम की लड़की है जिसका जो है बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। अब जो है अब पुलिस और प्रशासन इस चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। हमें अपना संवैधानिक अधिकार है हमारा धरना रखना, हमें धरना नहीं रखने दिया जा रहा। हमारी जो है गाड़ी बॉर्डर पे सीज है सारी की सारी, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। यदि यहाँ का पुलिस प्रशासन अच्छे तरीके से कार्रवाई करता तो क्या हमें आज यहाँ 400-500 किलोमीटर दूर
आना पड़ता, आने की जरूरत थी हमें, अब बताओ। और एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ जो है बेटियों के रेप भी हो रहे हैं, उनकी हत्या भी हो रही है, ठीक है ना। और हम लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें जो है पागल समझा जा रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा जी जो कि आवाज उठा रहे थे, उनको जो है 151 में जेल भेज दिया गया, 4 साथियों को। आज ये नहीं पता उनका कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी कुछ देर पहले कहीं से पता लगा था कि उनकी जो है पुलिस उनकी जब पीछे भागी, उनकी जो है कहीं गिर के उनकी टांग पे जो है टांग टूट गई। अब आप देख लो इतना बुरा अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा है। मानना ये भी है कि जो आरोपी था प्रशांत वो जेल में जा चुका है। हाँ, जेल में जा चुका है, ठीक है। आरोपी 3 है, इसमें आरोपी 3 है। एक तो चलो पकड़ा गया, दूसरा हमें उसका साक्ष्य दो कि वो भी जेल में है। ये बताया गया हमें कि वो जेल में चला गया, जबकि हमें कहीं से पता लगा है कि वो जेल में गए नहीं है। तीसरा जो है कितने दिन में पकड़ लेंगे। और जो बच्ची मरी है जिसका बलात्कार कर उसका जो है हत्या कर दी गई, उसके लिए इन लोगों का क्या, पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है, हमें बताओ आप। एक वीडियो वायरल हुआ था, लगातार वायरल हो रहा था कि आपके ही संगठन द्वारा 12 तारीख को कलेक्ट्रेट में ताला डाल देंगे, इस पर क्या कहेंगे? आज याद प्रताप सिंह जी ने कहा था। प्रताप सिंह जी, देखो ये प्रताप सिंह जी ने जो कहा था कुछ सोच समझ कर कहा होगा, है ना। कुछ सोच समझ कर कहा होगा कि उनका जब आज आप देख लीजिए, आज आप प्रशासन की तानाशाही देख लीजिए। धरना कब तक चलेगा आपका? भाई साहब जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम बैठे हैं यही। मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा, भारतीय कश्यप सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रताप जी, आप इससे पहले भी यहाँ मैनपुरी आए थे, एक बेटी के साथ में जो दुष्कर्म वाली घटना हुई थी, दोबारा फिर से आप आए, क्या मांगे हैं आप? देखिए, जब हमने ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन देने के बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारी जो है बहन को इंसाफ नहीं मिला। और खालसा हर बहन के लिए खड़ा रहता है, वो चाहे किसी भी जाति की किसी भी धर्म की हो। खालसा का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, उन्होंने इस देश की रक्षा, बहन बेटियों की रक्षा करी और हम अपने गुरु के आदर्शों पर चलते हैं। हमारा फर्ज है अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना। देखिए, जब हमने टाइम दिया 12 सितंबर का कि अगर इंसाफ नहीं मिलता हम 12 सितंबर को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जैसे हमने अपने समाज के से जा करके बात की। देखो, जब कोई कार्यक्रम होता है तो बात तो करनी पड़ती है समाज से। उसके बाद मैं पीड़ित परिवार को मिलने गया 7 सितंबर को। मुझे जो है ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस ने रास्ता जाम करा दिया और रास्ता जाम कराने के बाद मेरा 151 में चालान कर दिया गया। देखिए, एक साइड तो पुलिस कहती है कि प्रताप सिंह खालसा शांति व्यवस्था भंग कर रहा है और हिंसा फैला रहा है। आप सभी जानते हैं जो रास्ता जाम करेगा, हिंसा वो फैला रहा है या प्रताप सिंह खालसा फैला रहा है। हमारी लड़ाई जो है पुलिस प्रशासन से, ब्राह्मण समाज से नहीं। हमारे बलात्कारी की कोई जाति नहीं होती। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमें टारगेट इसलिए करना पड़ रहा है ब्राह्मण समाज को क्योंकि एसडीएम भी ब्राह्मण, विधायक भी ब्राह्मण। ये लोग जो है जाति कानून की कुर्सी पे बैठ के जाति का संबंध निभा रहे हैं। बाद उसने आप होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसके बाद परिजन यहाँ धरने पर सुबह से बैठे हैं तिकोनिया पार्क। देखिए, इसमें तत्काल ही जो वादी पक्ष है शिकायत करता है उनके शहरीत पे मुकदमा पंजीकृत किया गया और वीडियोग्राफी पैनल से उसकी पोस्टमार्टम कराई गई है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई हो रही है। स्वयं एसपी सिटी इसको मॉनिटर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे परिजनों से बात हुई है, अभी वो संतुष्ट हैं और जो तथ्य है उससे उनको अवगत कराया गया। उनकी एक मांग है कि निष्पक्ष विवेचना हो और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इस पर हम कार्रवाई करते हैं, कर ही रहे हैं और विवेचना को एकदम कुशल और निकट पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। दूसरा ये था कि वो सुरक्षा को लेकर ये थे, तो हमने बताया कि वहाँ जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस रहे कि मतलब वहाँ, तब तक हमने वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी करवा दी है। और सबसे अच्छी बात है लोगों ने सहयोग दिया, हमारी बात को सुना उन्होंने और हम पर भरोसा दे देता है। हमने भी उससे वादा किया है कि विवेचनात्मक जो कार्रवाई है इस एफआईआर की वो निष्पक्ष होगी, तथ्यों के आधार पर साइंटिफिक होगी और आपकी जितने भी बातें हैं हम सब बातों का ध्यान रखेंगे। और मैं पुनः जितने भी जो वादी हैं हमारे
जो उनसे बात हुई है वो संतुष्ट है और आगे उनसे बात होते रहती है। और फिलहाल अभी उन्होंने हमें ज्ञापन दिया है, इसमें कुछ बातें लिखी हुई है जिसको हम संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई धरने के दौरान परिवार और पुलिस के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है।